हाँ, और पंगा बढ़ता जा रहा है कायदे से। और मेरे समझ में एक चीज नहीं आती कि किरण रिजिजू कानून मंत्री जो बोल रहे हैं, ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं या इनसे बुलवाया जा रहा है या इनको छूट दी जा रही है बोलने की। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक से बढ़कर एक ये बड़े इस तरह के बयान, विवादास्पद बयान जारी करें और कोई इस पर पार्टी के अंदर या संगठन के अंदर कोई इस पर सोचने विचारने वाला नहीं हो। कोई एक शख्स, मुझे तो हैरानी होती है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता, दूसरे इतने बड़े नेता, कोई एक सामने आने आया नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। अब ये कानून मंत्री का ये कहना कि 3-4 रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उकसा रहे हैं और इनको कीमत चुकानी पड़ेगी, धमकी दे रहे हैं, साफ साफ धमकी दी जा रही है। और ये धमकी सिर्फ पूर्व जजों को नहीं दी जा रही, इस बहाने वर्तमान जजों को दी जा रही है कि भाई आप हम लोगों के हिसाब से नहीं चलोगे तो जब रिटायर होगे तो आपके घर जांच एजेंसियां, ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगी। क्या ये धमकाने की कोशिश की जा रही है? बड़े हैरानी की बात है कि इतना इतना सब हो रहा है। और ये यही इसी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की थी, कहा था कि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव छवि बनवाना चाहते थे और उनकी छवि खराब करना चाहते थे। चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल डील का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की इन तमाम जो चालें थी उनको ध्वस्त कर दिया और मोदी जी की छवि को बरकरार रखने में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका रही। तारीफ की निर्मला सीतारमण ने। अचानक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आती है, अडानी कांड होता है, सरकार बंद लिफाफे में कुछ नाम देती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है साहब बंद लिफाफे के नाम पढ़ के सुना दीजिए। दिक्कत क्या है भाई, सुना दीजिए। सरकार नहीं सुनाती और लिफाफा सामने भी नहीं रखती। और अब नया पंगा कोलेजियम को लेकर। अब किरण रिजिजू का कई कहना कि साहब जब कोलेजियम वाला मामला मसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने किन वजह से जो वकील जिनको जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी उनको रिजेक्ट किया गया, वो वजह जग जाहिर कर दी। तो इस पर कानून मंत्री का रिएक्शन क्या आया कि ऐसे तो एक जज दूसरे जज के खिलाफ क्या बोलता है, ये भी हम जग जाहिर कर दें तो ये तो गली मोहल्ले की लड़ाई हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अदालतों पर हम लोगों को तो इतना यकीन है आम हिंदुस्तानी को कि जब जो पड़ोसियों में भी झगड़ा हो जाता है, घर घर में भी कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं सबसे पहले? ठीक है, मैं तेरे को कोर्ट में घसीट लूंगा, तेरे को कोर्ट में देखूंगा। और यहां यह स्थिति है। और अभी तो इस साल लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार बुरी तरह से फंस सकती है या परेशानी में आ सकती है। धारा 370 है सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास। और राफेल का मुद्दा हो, चाहे दूसरा कोई मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, उसको लेकर पुनर्विचार याचिका तो कभी भी दायर की जा सकती है। पेगासस के मामले में कोई नया इश्यू आया, पुनर्विचार याचिका फिर कभी भी दायर की जा सकती है। तो ये कहानी जाएगी कहां? अंत कहां होगा? और सबसे बड़ी बात, मैं जहां से मैंने शुरू की थी वहीं समाप्त करता हूं कि किरण रिजिजू अपनी तरफ से बोल रहे हैं या बुलवाया जा रहा है या फिर उनको उत्साहित किया जा रहा है। हैरानी की बात है। नहीं, आप सही कह रही हैं। और देखिए वो उसकी शुरुआत हो ही गई है। अब जो वाईवी चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि जो अगर हम आजाद नहीं होते, पारदर्शिता नहीं होती, अगर हम सरकार के दबाव में होते तो ये फैसला थोड़ा ना हम करते मुख्य चुनाव आयुक्त वाला की नियुक्ति कोलेजियम से हो। और फिर आज तो कमाल हो गया। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बंद लिफाफे वाले ही जरा ये सब खेल नहीं चलेगा, बंद लिफाफा नहीं चाहिए हमें। और वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर का भुगतान था 3 किस्तों में केंद्र सरकार दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक साथ आप चुकाओ। और वो जो आप जानती है केस, तो उसके लिए जो वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि साहब बंद लिफाफा नहीं चलेगा और ये जो स्थापित नियम है और ये फेयर जस्टिस, जो फेयर ट्रायल है, उसके खिलाफ जाता है और व्यक्तिगत रूप से भी ये बंद लिफाफे की संस्कृति या बंद लिफाफे की परंपरा के खिलाफ है। तो ये भी भारत सरकार को बहुत बड़ा झटका है। भारत सरकार ने तो एक तरह से आदत सी बना ली थी कि हर चीज को
सुरक्षा के मद्देनजर या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के मद्देनजर या किसी और बहाने से हर चीज बंद लिफाफे में डाली जाए। और बंद लिफाफे में आप जानती हैं कि जब वो वाला एक मसला हुआ था राफेल डील वाला, तो कैसे बंद लिफाफे में एक गलत जानकारी चली गई थी या वो जानबूझकर गलत जानकारी दी गई थी, जो बाद में खुलकर सामने आई कि साहब सीएजी को बता दिया गया था और सीएजी ने लोक सेवा समिति जो लोकसभा की है और उसमें चर्चा हो चुकी थी। बाद में पता लगा कि सीएजी को ना तो कुछ बताया गया था, ना पब्लिक अकाउंट कमेटी को कुछ पता था। तो इतनी धांधली हो रही थी बंद लिफाफे के नाम पर। तो अब इस पर तो मतलब कुछ बोलने के लिए भी बचा नहीं है, क्या बोले। और इतने समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मुझे इतनी सी बात कहनी है कि कानून मंत्री का काम क्या होता है। कानून मंत्री का काम ये होना चाहिए दरअसल कि इतने कोर्ट में मुकदमे लंबित हैं, इनकी सुनवाई कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों में कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां पर स्टाफ की कमी है, जजेस की कमी है, व्यवस्था की कमी है, वो कैसे भरपाई होगी। और ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएं, महिलाओं के मामलों के लिए कुछ अलग कोर्ट खोले जाएं, पॉलिटिकल मुकदमों के लिए कुछ अलग कोर्ट खोली जाएं। जैसा कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल मुकदमेबाजी होती है वो 6 महीने के अंदर निपट जाए। तो अलग से अदालतें हो, वहां स्टाफ की व्यवस्था हो, इसको अपग्रेड किया जाए, टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड किया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। तो तमाम ये सारी चीजें हैं। तो ये काम होना चाहिए कानून मंत्री का, या लठ लेके पीछे पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल। और अभी जिस तरह से सीजीआई ने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लेकर ये बात कही है कि वेकेशंस पर जो कट ऑफ करने की बात वो कर रहे हैं ताकि केसेस को जल्दी से किया जा सके। जैसे अब लाइव हियरिंग होने लगी हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट मैटर्स को भी तो सरकार तारीफ कर सकती है ना। मतलब बजाय उस बात को खींच कर लाने के कि विपक्ष विपक्ष, ये विपक्ष और जुडिशरी, ये दो शब्द बार बार लोगों के जहन में डालने की जगह वो तारीफ भी तो कर सकती है विजय जी इस चीज की कि देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये तो डिजिटल कर देना सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को, ये तो खुद प्रधानमंत्री जी को इसकी तारीफ और ये तमाम चीजें आगे सामने लानी चाहिए। कई कई बार इसकी चर्चा करनी चाहिए कानून मंत्री को, आपको नहीं लगता विजय जी? हाँ, मैंने यही तो कहा कि कानून मंत्री को, कानून मंत्रालय को यही काम करने चाहिए। चीजें हो, अगर जो जितनी सुविधाएं चाहिए, विस्तार हो और ज्यादा, अदालतें और ज्यादा खुले, और बहुत से जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां पर कुछ और अदालतें खुले और सिस्टम को थोड़ा और मजबूत किया जाए। कुछ इस तरह का एविडेंस एक्ट में कुछ चेंजेस हो, और फिर इस तरह की चीजों, तारीख पर तारीख से बचने के लिए कोई एक व्यवस्था मिलकर की जाए। जेलों के अंदर बहुत सारे लोग बंद हैं, ऐसे लोग भी जेल में बंद हैं कि जिनकी जुर्माना नहीं चुका पा रहे, जिसके लिए अभी बड़ी घोषणा हुई कि जुर्माना सरकार चुका देगी। और या इतना टाइम जेल में हो गया जितने की जिस अपराध, जो आरोप उन पर लगा है उसमें मान लीजिए 6 महीने की मैक्सिमम सजा होगी, तो साल भर वो जेल में रह चुके, रिहा करो, बैठो। अब तो सब कंप्यूटर है, सब कुछ है आपके पास, सब लैपटॉप पर सारा कुछ आ जाना चाहिए। उसके हिसाब से ओपन जेल की व्यवस्था होनी चाहिए, और ज्यादा विस्तार हो ओपन जेल का। तो ये जो पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही, और इस तरह की बातें हो रही हैं कि साहब आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया। अब अनिल जैन जी कह रहे थे कि कॉलेजियन सिस्टम के ये पक्ष में नहीं है, बहुत सारे लोग पक्ष में नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोगों का कहना है कि मौजूदा जो व्यवस्था है उस हिसाब से ये सबसे अच्छा सिस्टम है। जैसा लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र आदर्श नहीं है, लेकिन अभी तक जितने सिस्टम है पूरी दुनिया भर में, उसमें सबसे बेहतर लोकतंत्र है। या दो बुरों में से एक बुरा आप चुनते हैं। सभी लोग कहते हैं ना कि साहब आप दो बुरों में से एक आदमी को, एक कम बुरे को आप भेज देते हैं, कम बुरे को चुन लीजिए। तो ये सब तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक समाज में रहने की अपनी मजबूरियां हैं, उसके हिसाब से तो आपको चलना ही पड़ेगा। और जैसे पार्लियामेंट में आप राहुल गांधी के लिए जोरदार तरीके से नारेबाजी करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए, एक सुर में आवाज जो है वो सुनाई देती है।
ऐसे में खालिस्तान जैसे मुद्दे हों या न्यायपालिका जैसा एक अहम इम्पोर्टेंट पार्ट देश का, उसको लेकर के भी कहीं एक पॉजिटिव आवाज वहां से भी सुनाई देनी चाहिए ना, बजाय कटघरे में घेरने के। मतलब अपने आप में ठीक है, कोई भी सरकार 100% अच्छी या 100% बुरी नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम उसके बड़े फैसले तो इस तरह से दिखाई देने चाहिए जो देश में ये तस्वीर बनाए कि देखिए हाँ, वी आर सीरियस अबाउट कंट्री। अनिल जी, मुझसे पूछ रही हैं आप दोनों इसका जवाब देंगे तो फिर इसके साथ हम चर्चा पूरी करेंगे आगे जी। मैं तो बोल चुका जो बोलना था। मेरे तो किरण रिजिजू के लिए कहना है कि उनको इस बात पर जो ट्वीट करने में ज्यादा टाइम खर्च करते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, जिसको दुनिया के देश पप्पू नहीं समझते हैं, लेकिन पप्पू होने के बावजूद हमें रिएक्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश की के खिलाफ बोल गए। मतलब इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान है उनका, और अपने मंत्रालय की तरफ ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनका मंत्रालय, अगर उनको शय नहीं मिल रही तो उनका मंत्रालय बदल देना चाहिए कम से कम। हाँ, थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है उनकी इन सब स्टेटमेंट। नहीं, लगातार एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, फिर एक से एक उसका स्तर भी, बयानों का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। और अब तो ये बात तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि 3-4 रिटायर्ड जज हैं जो एंटी इंडिया गैंग है। ये तो मतलब आपके पास कोई आरोप सबूत है, कोई कागजात है, कोई फोन कॉल है, कोई विपक्ष के साथ ये मिले हुए हैं, कोई बैठ के कोई स्ट्रेटजी तय हुई है, उसका कोई ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कुछ आपके पास सोर्स है, कुछ हो वो भी तो सामने रखिए, फिर एफआईआर दर्ज कीजिए। असम की पुलिस बड़ी स्मार्ट है ऐसे मामलों में। असम की पुलिस रातों रात पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने आ जाती है, असम की पुलिस रातों रात जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार करने आ जाती है, तो इन जजों को भी गिरफ्तार करने आ जाएगी। डिब्रूगढ़ के किसी कोकराझार के किसी इलाके में एफआईआर दर्ज करा दीजिए इन 3 या 4 पूर्व जजों के। और पूर्व रिटायर्ड जज कभी भी रिटायर्ड नहीं होते, वो जज ही होते हैं मोटे तौर पर। आर्मी के लोग कभी रिटायर नहीं होते, वो आर्मी के ही होते हैं। पुलिस के लोग भी रिटायर नहीं होते, उसके बाद सिविल वाली लाइफ में भी वो वही भूमिका निभा रहे होते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।